महाराष्ट्र की सियासत में एक बार फिर से सियासी भूचाल आ सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने स्पीकर नार्वेकर से सिंधे गुट के विधायकों की अयोग्यता पर अगले विधानसभा चुनाव से पहले फैसला करने के लिए कहा है। साथ ही देश की सबसे बड़ी अदालत ने ये भी कहा है कि अगर स्पीकर इस मामले में फैसला लेने में फेल होते हैं तो वो खुद फैसला सुनाएगी। अब इस मामले पर अगले सोमवार को सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट की इस टिप्पणी के बाद विपक्ष ने सिंधे सरकार की मुश्किलों में इजाफा कर दिया है। दरअसल इस मामले को लेकर के राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी एनसीपी चीफ शरद पवार, उद्धव ठाकरे की शिवसेना और कांग्रेस ने निशाना साधते हुए कहा कि नार्वेकर जानबूझ करके देरी कर रहे हैं, ऐसे में उन्हें समय सीमा तय करनी चाहिए। बता दें कि शरद पवार ने कहा कि याचिकाओं पर निर्णय लेने में विधानसभा अध्यक्ष की ओर से देरी की गई, जिसकी वजह से एनसीपी को सुप्रीम कोर्ट का रुख करना पड़ा। उन्होंने कहा कि निर्देश दिया जाना चाहिए कि निर्णय एक तय समय सीमा के भीतर लिया जाए, इसमें विलंब नहीं किया जा सकता है। यही रुख शिवसेना का भी है। तो वहीं राज्यसभा सांसद संजय राउत ने तो ये दावा तक कर दिया कि एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार वाली सरकार 72 घंटे में गिर जाएगी। इसके साथ ही कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने अध्यक्ष राहुल नार्वेकर के खिलाफ फिर से सख्त आदेश दिया है, जिससे पता चलता है कि वह जानबूझ करके 1.5 साल पहले हुए शिवसेना विभाजन पर फैसले में देरी कर रहे हैं। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट के मामले में दखल के बाद से ही शिंदे सरकार दबाव में है। ऐसे में विपक्ष के बयान के बाद सीएम और उनके विधायक चौतरफा घिर गए हैं। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने पर क्लास 1 से लेकर के 12वीं तक के छात्रों को 500 से 1,500 रुपए हर माह देने के पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी के वादे को लेकर के सियासी घमासान छिड़ गया है। आदिवासी बहुल मंडला में प्रियंका के चुनावी वादा किया था, उसके अगले ही दिन शुक्रवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इसे कांग्रेस की कंफ्यूज करो और वोट लो की नीति बता करके कटाक्ष में कहा कि गांधी परिवार ने पहले देश की जनता को ठगा था, अब कमलनाथ झूठी घोषणाएं करवा करके गांधी परिवार को ही ठग रहे हैं। इसके बाद मध्य प्रदेश के मैदान में घमासान का माहौल बन गया है। कांग्रेस मुख्यमंत्री शिवराज पर हमलावर हो गई है। प्रियंका गांधी ने मुख्यमंत्री के हमले पर तीखी प्रतिक्रिया दे डाली है। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि हम शिक्षा और बच्चों की बात कर रहे हैं, मगर जनता का ध्यान भटकाने वाले लोगों को कुछ और ही समझ में आ रहा है। असल मुद्दा तो ये है कि हम जाति, धर्म, वर्ग से परे मध्य प्रदेश के हर बच्चों को छात्रवृत्ति योजना के तहत कक्षा 1 से लेकर के 8 तक 500, 9वीं से लेकर के 10वीं तक 1000 और 11वीं से लेकर के 12वीं तक में 1500 रुपए प्रति माह देंगे। ये हमारा वचन है। प्रियंका गांधी ने आगे कहा कि शिवराज जी, अच्छे लोगों का यही कायदा है कि बड़ों का आदर करते हैं। कांग्रेस में तानाशाही नहीं है कि जहां अपने ही नेताओं का नाम ना लिया जाए, बात ना सुनी जाए। वहीं प्रियंका गांधी के पक्ष में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ भी नजर आ रहे हैं। कमलनाथ ने भी सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि शिवराज जी, अपने ही सरकार और पार्टी की हाशिए पर डाल दिए जाने के बाद आप अत्यंत असंतुलित भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। आज आपने सारी मर्यादाओं को तोड़ते हुए कह दिया कि गांधी परिवार ने देश को ठगा है, लेकिन मुझे और पूरे हिंदुस्तान को गांधी परिवार पर गर्व है, क्योंकि गांधी देश के लिए जीना और मरना जानता है। चुनाव से पहले गांधी परिवार पर यह टिप्पणी शिवराज सिंह पर बहुत भारी पड़ती नजर आ रही है। अब देखना होगा कि आने वाले वक्त में क्या होता है। तेलंगाना में 30 नवंबर को मतदान किया जाएगा। चुनाव के नतीजे 3 दिसंबर को घोषित हो जाएंगे। इस बार राज्य में बीजेपी कमजोर दिख रही है और बीआरएस और कांग्रेस के बीच असली मुकाबला होने की उम्मीद है। अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले तेलंगाना में होने वाले विधानसभा चुनाव को बीजेपी नेतृत्व वाले एनडीए और बीआरएस के लिए एक लिटमस टेस्ट के रूप में माना जा रहा है। राज्य में इस समय बीआरएस के नेतृत्व वाली सरकार है। केसीआर के नाम से लोकप्रिय के चंद्रशेखर राव मुख्यमंत्री हैं, लेकिन इस बार राज्य में कांग्रेस का जोर दिखाई दे रहा है। कांग्रेस का दावा है कि तेलंगाना में इस बार उसकी जीत होगी। इसी कड़ी में कांग्रेस अध्यक्ष रेवंत रेड्डी ने 9 दिसंबर को प्रदेश में कांग्रेस के सीएम की शपथ लेने को लेकर बड़ा बयान देकर सीएम केसीआर को परेशान कर दिया है। दरअसल कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने रेवंत रेड्डी का एक वीडियो जारी किया है और कैप्शन में लिखा है, बीआरएस को 25 और बीजेपी को 5 सीट से ज्यादा नहीं मिलेगी तेलंगाना में। ये वीडियो 58 सेकंड का है। रेवंत रेड्डी ने इस दौरान क्या कुछ कहा है, आप भी सुनिए। मेरा बात को अब आज रिकॉर्ड करके रखो।
25 सीटों से एक सीट भी ज़्यादा नहीं आने देंगे तेलंगाना में। 25 के ज़्यादा तेलंगाना असेंबली गेट तक नहीं पहुंचने देते टीआरएस वाले को। 25 के अंदर टीआरएस है, 5 के अंदर बीजेपी है, 6 के अंदर एमआईएम है, बाकी का सब सारे सीट हमारी है। तो मैं फिर दोबारा बोल रहा हूँ, 5 के अंदर बीजेपी, 6 के अंदर एमआईएम, 25 के अंदर बीआरएस, ये तीनों को यहाँ ही पैक कर देंगे। बाकी का सारा हमारे सीट है, हम जीतने वाले, सरकार बनाने वाले। 9 तारीख को आप लोगों की मैं रुखा दे रहा हूँ, सब लोग एलबी स्टेडियम में आ जाना दिसंबर 9 को। सब सारे है, प्रियंका जी का, सोनिया जी का, राहुल जी का, खरगे जी का, सब सारे यात्रा है तेलंगाना में। बस यात्रा भी है, बड़ा बड़ा मीटिंग भी है, सब सारे में आप लोग आ सकते हैं। धन्यवाद। गौरतलब है कि रेवंत रेड्डी ने ये बयान ऐसे समय में दिया है जब पहले से ही पार्टी में बगावत के कारण सीएम केसीआर परेशान है और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी का भी जोर इस राज्य पर है। बीआरएस की तरफ से रेवंत रेड्डी के इस बयान पर क्या प्रतिक्रिया आती है, वही बीजेपी अपनी सिमटती सीटों के साथ क्या मैदान में खड़े हो पाएगी, अब देखना दिलचस्प होगा। सीएम शिवराज सिंह चौहान के लाडली बहनों को दी जाने वाली राशि को लेकर दिए जाने वाले बयान के बाद बवाल मच गया है। दरअसल बीती रात गोविंदपुरा विधानसभा क्षेत्र में सीएम ने नवंबर में लाडली बहना की किस्त बहनों के खाते में चुपचाप डालने का वादा किया था। इसे लेकर कांग्रेस अब शिवराज पर वार कर रही है। वहीं दिग्विजय सिंह ने इस मामले को संज्ञान में लेने के लिए निर्वाचन आयोग से भी निवेदन किया है। उन्होंने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर पीसीसी चीफ कमलनाथ के मीडिया सलाहकार पीयूष बबेले के ट्वीट को रीट्वीट कर लिखा, मामा शिवराज सिंह चौहान की चुपके से पैसे डालने की आदत बन गई है। पहले भ्रष्ट विधायकों की जेब में डालकर मुख्यमंत्री बने, अब खुलेआम कह रहे हैं क्या ईसीआई इसे संज्ञान में लेगी। इन्होंने दुबई में क्या क्या किया है उसकी भी जानकारी है। पीसीसी चीफ कमलनाथ के मीडिया सलाहकार पीयूष बबेले ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा था कि शिवराज जी खुलेआम आचार संहिता की धज्जियां उड़ा रही हैं। कह रहे हैं कि आचार संहिता लगने के बाद चुपके से पैसे डालूंगा। ये चुपके से क्या होता है? पहचानिए मध्य प्रदेश का असली ठग कौन है, ठग को पहचानिए। गौरतलब है कि प्रदेश में बीजेपी पहले से ही चौतरफा घिरी हुई है। ऐसे में शिवराज के बयान ने बीजेपी की मुश्किलों को और बढ़ा दिया है। इजराइल और आतंकी संगठन हमास के बीच जारी जंग के बीच रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की भी एंट्री हुई है। एक कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे पुतिन ने इजराइल को चेतावनी देते हुए कहा कि फिलिस्तीन में आम लोगों की मौत स्वीकार नहीं होगी। सिर्फ इतना ही नहीं, फिलिस्तीन का समर्थन करते हुए पुतिन ने इजराइल को इस युद्ध का हल भी दिया है। दरअसल पुतिन सोवियत संघ के अन्य पूर्व गणराज्यों के साथ किर्गिस्तान में एक शिखर सम्मेलन में पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने इजराइल और फिलिस्तीन जंग पर बात करते हुए कहा कि इजराइल पर क्रूरता का अभूतपूर्व हमला हुआ है और उसे अपनी सुरक्षा का अधिकार है, लेकिन खूनी जंग बंद होना चाहिए और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आम नागरिक की मौत स्वीकार नहीं होगी। अब मुख्य बात खून खराबा को रोकना है। पुतिन ने आगे इस जंग का हल बताते हुए कहा कि इस मुद्दे को शांतिपूर्ण तरीके से हल करने के लिए काम करना जरूरी है। अपनी राजधानी के रूप में पूर्वी यरूशलेम के साथ एक आजाद फिलिस्तीन देश को बनाना हल है। जिस तरह से मैं इसे देखता हूँ, इस तरह की स्थिति में और इस विशेष स्थान में 2 आजाद देशों के अलावा और कोई विकल्प नहीं है। वह इजराइल की सेना ने गाजा सिटी में रहने वाले करीब 10 लाख लोगों को वहां से चले जाने का निर्देश दिया है। हमास ने इजरायली सेना के इस निर्देश को खारिज कर दिया है और लोगों से अपने घरों में रहने के लिए अपील की है।